बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। देखिए बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। टीम इंडिया को मुबारकबाद, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, वो जीते हैं। और टीमें ऐसे ही जीतती हैं, जो आईसीसी इवेंट खेलने आती हैं वो ऐसे ही अपनी टीम बना के लाते हैं, जिनको शौक होता है जीतने का, जिनको टीम बनाने का शौक होता है और बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने का शौक होता है। टीम इंडिया ने साबित करके बताया कि भाई 5x5 की स्ट्रीक के साथ अगर टूर्नामेंट जीतना तो ऐसे जीते हैं। रोहित शर्मा ने आज इंटेंस बैटिंग करके, बेशक वो आज लड़का अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहा था, अपनी टीम के लिए खेल रहा था। जब ये फाइनल और सेमीफाइनल में हार रहे थे पिछले इतने सालों से, तो मैं आपसे एक बात कर रहा था, दे आर जस्ट वन स्टेप बिहाइंड। एक हर्डल पीछे जाके कहानी रुक रही है, ट्रेन रुक रही है, और एक टाइम आएगा कि एक धचके से फिर ऊपर नीचे आईसीसी की ट्रॉफीज जीतेगा इंडिया, और वो काम आपके सामने है। 8-9 महीने के अंदर अंदर दूसरी आईसीसी की ट्रॉफी अपनी पॉकेट में की है। वो T20 का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो वनडे का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल रहे हैं, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेले हैं, जिसमें से 2 फाइनल वो जीत गए। दुनिया बेशक आवाजें उठाती रहे कि ऐसा एडवांटेज, वैसा एडवांटेज, दिस एंड दैट, लेकिन आप सच पूछें तो टीम इंडिया अगर पाकिस्तान आके खेलती तो जहां पे दूसरी टीमें 350 कर रही थी, वो 400 रन बोर्ड पे डालते, 400 रन बोर्ड पे डलते अगर वो आते। जो इंडियन टीम के फैंस थे वो बहुत जो है ना, बहुत उनको पैल्पिटेशन हो रही थी, जिस तरह से एक टग ऑफ वॉर चल रही थी जहां ये मैच चल रहा था। थोड़ा सा रन्स बनते थे, उसके बाद एक विकेट गिर जाती थी, फिर उसके बाद सबके उम्मीदें वो जो है वो खामोश हो जाती थी, सबकी उम्मीदें जो है वो मध्यम हो जाती थी। और आपको ये दिख रहा था स्टेडियम में भी, क्योंकि इंडियन फैंस आपको वहां ज्यादा दिख रहे थे, सन्नाटा हो जाता था। जैसे अक्षर पटेल की विकेट गई तो उसके बाद एकदम से खामोशी और सन्नाटा हो गया। हाउ डू यू असेस दिस मैच? एक्चुअली अभी जो बात हुई कि जिस तरह फाइनल होना चाहिए, जिस तरह हार्ड कंपटीशन थी, जिस तरह ब्लड सर्कुलेशन थी, जिस तरह इंडिया को सपोर्ट किया गया, सच ए वंडरफुल फाइनल। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी न्यूजीलैंड से, उससे 30-40 रन थोड़े से पीछे थे। आज मेरी बड़ी एक विश थी कि आज विलियमसन अपने एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल करते, और जिस तरह की उसने लास्ट इनिंग खेली, अगर उससे आधी भी नहीं खेलते शायद वो 30 से 40 रन का जो फ़र्क था वो एक टफ टाइम दे सकता था इंडिया को। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह यूसुफ ने बात की, हेनरी की थोड़ी सी कमी महसूस हुई। एक तो इनफॉर्म थे और 2 मैच पहले उन्होंने 5 विकेट्स भी लिए थे। अगर अर्ली ऑन वो विकेट टू विकेट बॉल करता है और हल्की से उसको सीम स्विंग भी मिलती है, और जब आप ऐसे बॉलर को लॉस करें तो सडनली आपका जो ड्रेसिंग रूम है वो कहीं ना कहीं गॉसिप ज़रूर करता है कि यार आज इसको रिप्लेस करने वाला आया, कि उस तरह एटलीस्ट उस तरह का नहीं, उससे मिलता जुलता अगर परफॉर्म कर गया तो हम इंडिया के पहले 2-3 विकेट्स गिरा सकते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह नहीं हुआ, और वही हुआ जो उन्होंने स्मिथ ने हमारे अगेंस्ट किया। आज वो उनका वीक लिंक था, जिस तरह आपने बात की, उस पर ही अटैक किया, और पहले 10 ओवर में 1 साइडेड मैच हुआ। नो डाउट बीइंग ए प्रोफेशनल टीम न्यूजीलैंड ने कमबैक किया, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहमान आते आते, तो वो थोड़ा सा लेट हो गए। अदरवाइज अगर 20-30 रन एक्स्ट्रा होते तो आज इससे भी अच्छा मैच देखने को मिलता। बेशक इंडिया जीत जाती है, अच्छी फॉर्म में है, एक हैबिट बन चुकी है उनको मैच जीतने की, बड़े इवेंट आईसीसी इवेंट जीतने के कहते हैं वो हैबिचुअल होते जा रहे हैं। उनको अपने टीम कॉम्बिनेशन पे उनकी जो जिस तरह केआर राहुल का यूज़ किया गया एक्सपीरियंस के, उस जगह पे जब आपके 2-3 विकेट्स अगर कोलैप्स होते हैं तो उस सिचुएशन में आके टीम को संभालना, उस सिचुएशन में 30 से 40 रन इतनी बड़ी इनिंग लगती है कि ऐसे फील होता है कि जैसे हर मैच में उसने सेंचुरी की और टीम को उस सिचुएशन से निकाल के ले गया जो कि विनिंग लाइन को क्रॉस करने में किसी भी कप्तान को, किसी भी टीम को जरूरत हो। लाला यहाँ पर यह भी कहेगा कि भारतीय बोर्ड को, टीम को जो एडवांटेज मिला, आपने उसका भी अभी जिक्र किया। इस एडवांटेज की तमाम जो लेजेंड्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय कोच ना माने। फाइनल में भी हमने देखा कि एक ही तरह की विकेट, जितने मैचेस हुए एक ही तरह की विकेट, 4 स्पिनर खिलाए, अगली टीम पर प्रेशर डाला, तो एडवांटेज रहा ना भारत को। वही बात मैंने शुरू में की ना कि मेरे लिए हैरत होती है अगर इंडिया हारती, क्योंकि वो कंडीशन पिचेस के हिसाब से बड़ी जबरदस्त टीम उन्होंने उतारी है। देखिए बात यह है कि सारा कुछ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही अनाउंस हो गया था, अब बात करने का फायदा भी नहीं है। एमओयूज वगैरह साइन हो गए थे, तो आई थिंक इंडिया ने खेलने ही सारे मैचेस वहीं पे थे। बाद में एक्सक्यूजेज ढूंढो, वजूहात, तो जिस तरह मैंने आपको वजह ही बताई है कि मेरे लिए हैरत होती है अगर इंडिया हारती, क्योंकि उसी कंडीशन में खेले जा रहे हैं और टीम भी उसी हिसाब से उतारी है उन्होंने। तो अब वो जीत गए तो बस मेरी तरफ से तो मुबारकबादी
ही दूंगा फिलहाल। मैच में वापस आए स्पेशलिस्ट के जरिए। हाँ। जब आप एक के बाद एक बॉलर आपके पास अच्छा हो ना, जो जिस काम के लिए हो, अगर वो आपके पास मौजूद हो तो वो आपको जगह नहीं देता। यानी बॉलर हो तो फायदा लिया जा सकता है। उसके बगैर नहीं ना, अगर बॉलर का होना जरूरी है। 5 टाइमर के साथ अगर आप खेल रहे होंगे तो मुखालिफ टीम को मौका मिलता है। अब जैसे अभी पीछे जडेजा बॉल कर रहे थे, तो वो फिलिप्स को जगह ही नहीं दे रहे उसको। वो उसको 3 विकेटों में बॉल कर रहे हैं स्टंप्स में, और उसको जगह नहीं दे रहे कि वो बड़े शॉट की तरफ जाए। वो बंदा फंस जाता है। अगर वो रिस्क लेगा, 4 विकेटें आउट होने गिरी हुई हैं, तो या तो वो लेग भी 4 हो जाएगा या फिर आउट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने मैच में इंडिया वापस आया, इंडिया अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर वापस आया। जब बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, उन्होंने किसी मकसद के तहत खिलाए थे फास्ट स्पिनर्स, और वो उन्होंने पर्पसली उनको इस्तेमाल। नमस्कार दोस्तों, आज दुबई में खेले गए फाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में कहीं कहीं इंडियन टीम की जमकर तारीफ की जा रही है कि इंडियन टीम ने इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल की क्रिकेट खेली है। पूरे टूर्नामेंट में बिना कोई मैच हारे फाइनल जीता है। तो कहीं कहीं बेचारे खुद को बहलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि इंडियन टीम ने पूरा टूर्नामेंट एक ही ग्राउंड पर खेला है और अपने हिसाब से टर्निंग पिचेस तैयार कराएंगे जिससे स्पिनर्स को हेल्प मिले, इसीलिए टीम में 4-4 स्पिनर डाले। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं। और हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा। आज जिस तरह की बारी खेली है रोहित शर्मा ने, कमाल किया है। ऊपर से जिस तरह का एक आगाज चाहिए था आइडियल किस्म का, तो उस तरह का एक आइडियल आगाज भी ऊपर से देके गया और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया बगैर कोई मैच हारे हुए। और 2 बेस्ट टीमें आपस में खेल रही थी इस चैंपियंस ट्रॉफी की। जो सेकंड बेस्ट साइड है उसको 2 बार उन्होंने हराया है इसी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड ऑल द टीम प्लेयर्स जिन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। टीम इंडिया कंसिस्टेंट टीम है, वो इतने सालों से मुसलसल जो अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो फिर उसका ये नतीजा है। आईसीसी की पिछले 15 साल में व्हाइट बॉल की 14 आईसीसी के जो इवेंट हुए हैं उसमें से 12 बार सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचना, ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं होती। ये छोटी और मामूली बात नहीं है कि आप आईसीसी की ट्रॉफी में चैंपियन 50 ओवर में T20 में चैंपियंस ट्रॉफी में पिछले 12 बार आप 14 में से आईसीसी का सेमीफाइनल और फाइनल खेला है। तो देवर जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स बिहाइंड। थोड़ा सा मसला था कि फाइनल और सेमीफाइनल, और अभी आपके सामने जिस तरीके से चेज किया आराम सुकून से, बीच में थोड़ा सा लगा कि हल्का फुल्का सा इंटरेस्टिंग काम हो गया, लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स के जिन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, और टीम इंडिया की जो बैटिंग में डेप्थ है वो भी आज काम आई है। ऑलराउंडर्स भी शानदार है, बेहतरीन, लाजवाब। दुनिया बेशक आवाजें उठाती रहे कि ऐसा एडवांटेज वैसा एडवांटेज दिस एंड दैट, लेकिन आप सच पूछें तो टीम इंडिया अगर पाकिस्तान आके खेलती तो जहां पे दूसरी टीमें 350 कर रही थी, वो 400 रन बोर्ड पे डालते, 400 रन बोर्ड पे डालते अगर वो आते। खैर वो एक अलग कहानी है कि आए नहीं आए, जो भी कहानी हुई। लेकिन दोस्तों, जो अच्छी टीम है वो अच्छी टीम ही होती है, चाहे वो पाकिस्तान में खेले, वो दुबई में खेले, वो न्यूयॉर्क में खेले, फ्लोरिडा में खेले, बारबाडोस में खेले, एमसीजी में खेले, जहां पे भी खेले दुनिया के जितने भी मैदानों में, जो अच्छी टीम है वो अच्छा ही परफॉर्म करेगी। और टीम इंडिया, दे आर सुपर्ब, दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।